3-0 से पीछे मैच का पूरा पहला हाफ संटियागो बर्नब्यू का मैदान और आपके शॉट्स 0 गोल पर। इस तरीके की फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो तो आई एम नॉट सॉरी, यू डिजर्व टू गो आउट। और रियल मैड्रिड की जो टीम है भैया, मुझे दिख रहा है कि आज का जो मैच है इनका इस सीजन चैंपियंस लीग का आखिरी मैच होने वाला है, क्योंकि आर्सेनल ने अभी तक बढ़िया गेम दिखाया और जो हम एक कह रहे थे ना कि डिफेंड करने जाएंगे, ये लोग पूरी तरह से डिफेंड करेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और ये मैं बस देख रहा था कि लाइव आ गए हैं कि नहीं हम लोग, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और डिफेंड डिफेंड करने नहीं गए भाई, बढ़िया गेम खेला गया और बहुत कमाल का गेम खेला गया और खेला जा रहा है, अभी तो खेला ही जा रहा है। बराबर की टक्कर चल रही है रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल लेग 2। सोचा बहुत दिन से सोच विचार चल रहा था कि फुटबॉल का एक वॉच अलोंग किया जाए, तो आज बैठ जाते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं कि कैसे चलता है, क्या चलता है, कि जो है किस तरीके से क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेले देख रहा हूँ इस स्ट्रीम को। आप लोग आइए तो हाजिरी लगाइए। उधर 1-1 हो चुका है इंटर मिलान वर्सेज बायर्न म्यूनिख। वो मैच भी एंड टू एंड चल रहा है, तगड़ा मैच चल रहा है भाई, मजेदार, काफी आनंददायक। अंचेलोत्ती को समझा रहे हैं सेबायोस को, अंचेलोत्ती के पुत्र जूनियर अंचेलोत्ती भी आए, कान में कुछ फूंकने। कॉर्नर मिला रियल मैड्रिड को, लेकिन डेविड राया को ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि कॉर्नर से शॉट सीधा जाके नहीं, राया ने क्लियरेंस किया है। चलो बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बढ़िया खेले। फिर से एक और कॉर्नर और मौका बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया। क्या बॉक्स के बाहर से शॉट लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों अभी तक बढ़िया चल रहा है, मजेदार। किलियन एम्बापे काफी फ्रस्ट्रेटेड, एक पेनल्टी जीती थी उन्होंने, ऐसा उनको लगा था, लेकिन वो पेनल्टी उनको मिली नहीं, क्योंकि वॉर से जब वीडियो असिस्टेंट रेफरी की मदद ली गई तो पता चला कि वो फाउल नहीं था। और बाद में तो मैंने ये भी सुना, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि वो डाइव थी और ओलंपिक लेवल की डाइव थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। और डेविड राया की एक बढ़िया क्लियरेंस थी इस कॉर्नर से, पहले वाले कॉर्नर पे एक बहुत बढ़िया चांस बन रहा है भाई बुकायो साका, लेकिन ठीक है, अच्छा 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 डिफेंस, असेंसियो ने अच्छा डिफेंड किया और एक बढ़िया चांस, बहुत बढ़िया बॉल दी थी। मार्टिन ओडेगार्ड ने बहुत बढ़िया बॉल डाली साका के रास्ते में, लेकिन असेंसियो ने एकदम लास्ट डिच, बहुत शानदार क्लियरेंस, बढ़िया बढ़िया बचाया। और एक बार फिर से कॉर्नर आर्सेनल को। इस समय रियल मैड्रिड 3 सब्स्टिट्यूट्स तैयार कर रही है, देखना है क्या तीनों एक साथ कर देंगे क्या ये लोग सब्स्टिट्यूट। खैर बुकायो साका कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से आर्सेनल 3-0 से आगे है इस टाइम में, पहला लेग उन्होंने 3-0 से जीता था इनके घर में जो खेला गया था लंदन में। चलो साका की कॉर्नर किक और चलो सीधे कैच किया कोटवा ने। कोटवा गेंद को रिलीज करने के लिए खोज रहे थे किसी को, रिलीज कर दिया है और काउंटर अटैक बनाने की कोशिश करी रियल मैड्रिड। अच्छा अच्छा काउंटर अटैक बन रहा था, लेकिन नहीं नहीं, पास इंटरसेप्ट हो गया, पास और काउंटर अटैक तोड़ा गया। वापस आर्सेनल वाले काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है चलो आराम आराम से आगे जाएंगे। कुछ बैक पासेज हुए गेम में और अभी जो है बढ़िया 2-1 बेंजामिन पवार्ड का गोल, इंटर मिलान 2-1 से आगे हो गई है बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। दोस्तों सॉरी, कमेंट शायद मैं नहीं ले पा रहा हूं अभी, आप लोग कमेंट करिए। और बेंजामिन पवार्ड ने बढ़िया गोल मारा, इंटर आगे हो गई है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हेलो अचलंग, खाली डिफेंस से काम नहीं चलेगा, अटैक भी करना होगा। हाँ अटैक तो करना ही होगा, क्योंकि 3-0 से जब आप पीछे हैं तो आपके पास वापसी के लिए एक ही तरीका है कि कम से कम 3 गोल मारे, तब तो मैच बराबर होगा। फिर आपको जीत के लिए प्रयास करने होंगे। इस बीच किसी को चोट लगी है, टिम्बर है क्या, ये टिम्बर पड़े हुए हैं जमीन पे, उठ भी गए, क्या बात है यार, मस्त एक्टिंग क्लासेस भी होती हैं फुटबॉलर्स की, शायद टिम्बर ही थे ना ये। अच्छा नहीं नहीं, पेट पे चढ़ गए थे यार, रूडिगर बड़े खतरनाक से डिफेंडर हैं, ये पेट पे ही चढ़ गए बेचारे के।
अच्छा, लेविस केली हैं। लेविस केली काफ़ी यंग हैं और काफ़ी तारीफ़ होती है इनकी, अभी रिसेंटली ही डेब्यू करा था इन्होंने और बहुत हाइली रेटेड यंगस्टर्स में से एक माने जाते हैं। खैर, रियल मैड्रिड का सब्स्टिट्यूशन 60 मिनट का गेम हो चुका है। रोड्रिगो, लुकास वाज़केज़ और अलाबा बाहर जा चुके हैं, उनकी जगह अंदर कौन लोग आ रहे हैं भाई? अंदर एक तो मुझे एंड्रिक दिख रहे हैं, शायद एंड्रिक आएँगे अंदर। सेबायोस, एंड्रिक और फ्रान गार्सिया 3 प्लेयर अंदर आए हैं। 3 सब्स्टिट्यूशन एक साथ किए हैं रियल मैड्रिड ने। सेबायोस, एंड्रिक और फ्रान गार्सिया को बुलाया गया है और कैप्टन वाज़केज़ भी बाहर गए, अभी तक कैप्टेंसी कर रहे थे और वाज़केज़ के साथ डेविड अलाबा भी बाहर गए हैं। डेविड अलाबा के लिए अभी तक मिला-जुला ही रहा है ये मैच, मतलब मुझे लगता है कि मिला-जुला ही रहा है। बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करा इन्होंने। लेकिन फिर देखो रियल मैड्रिड को 30 मिनट है उनके पास, 3-0 से पीछे चल रहे हैं। वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप लोग जुड़ रहे हो वॉच अलोंग में तो बताइए आपकी क्या राय है? वापसी कर पाएँगे ये लोग या फिर नहीं कर पाएँगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई। ठीक है, सैंटियागो बर्नब्यू में 90 मिनट बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनमें से 60 मिनट बीत चुके हैं। कुछ ख़ास पॉज़िटिव अभी तक दिखा नहीं है रियल मैड्रिड की तरफ से। कुछ मज़ेदार सा नहीं दिख रहा। चलो एक बार फिर से एक और अटैक की कोशिश आर्सेनल की, नाकाम। थिबू कोर्टवा के पास फिर से गेंद। कोर्टवा ने गेम किया रिस्टार्ट। 60% पोजीशन है रियल मैड्रिड के पास, 251 पासेज कंप्लीट किए हैं इन्होंने और 125 पासेज आर्सेनल ने कंप्लीट किए हैं। क्या राइस वाला काम कोई कर पाएगा? राइस का काम तो राइस ही कर पाता है और आज चावल पकता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। अगर पकेगा तो भी आर्सेनल का ही पकेगा, ये रियल मैड्रिड की बस की नहीं लग रही मुझे। बहुत पीछे हैं लोग। आर्सेनल ने बढ़िया गेम दिखाया भाई। डेस्परेट है रियल मैड्रिड वाले, गेंद भी पा गए हैं लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे? फाउल, फ्री किक रियल मैड्रिड को। फिर से गेम रिस्टार्ट। चलो दोस्तों, एक बार फिर से रियल मैड्रिड अटैक कर रही है, राइट फ्लैंक से आ रहे हैं कुछ लोग। चलो सेंटर में आ गई गेंद, नंबर 5 जूड बेलिंगम के पास। जूड बेलिंगम का पास लेफ्ट विंग पर फ्रान गार्सिया के लिए। गार्सिया क्रॉस कर पाएंगे? मुश्किल है, पास दिया वापस। फिर से बेलिंगम के पास गेंद, बेलिंगम ने बॉक्स में उछाली लेकिन रिसीव करने के लिए कोई प्लेयर मौजूद नहीं। अटैक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, इनके बस की नहीं है। दे आइंट नॉट अटैकिंग एनीमोर। एंड्रिक ने गेंद अच्छी छीनने की कोशिश की लेकिन एंड्रिक के साथ खेल हो गया, वहां पर गेंद नहीं मिली एंड्रिक को। चलो भाई लोग, क्या चल रहा है? फिर से एक और अटैक आर्सेनल का, लॉन्ग बॉल्स। कोर्टवा के पास गेंद है, कोर्टवा क्या करेंगे? कोर्टवा ने फिर से एक लॉन्ग बॉल उछाली है आर्सेनल डिफेंस की तरफ, वापस गेंद आई फिर से रियल मैड्रिड के कब्जे में। एक और अटैक की तैयारी करती है रियल मैड्रिड की टीम। एक बढ़िया लॉन्ग बॉल, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। एम्बाप्पे एक बार फिर से गिरे, लेकिन बस गिर ही रहे हैं आज, कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर से गेंद रियल मैड्रिड के कब्जे में, एंड्रिक के पास। एंड्रिक फर्स्ट टच अच्छा नहीं, लेकिन फिर से अभी भी अटैक का चांस है। एक बढ़िया क्रॉस, एंड्रिक का हेडर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा इस मैच में दोस्तों, कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। दूसरा लेग ये चल रहा है, लेकिन इस दूसरे लेग में पूरा अभी भी पहले लेग वाला ही हाल है। रियल मैड्रिड होपलेस फुटबॉल खेलती दिख रही है। एक बढ़िया अटैक बन रहा है आर्सेनल की तरफ से। बुकायो साका, सामने रुडिगर, साका। फिर से चलो, अभी तो आर्सेनल के कब्जे में ही गेंद है और डिक्लन राइस है। हाँ, डिक्लन राइस थे। ओडेगार्ड और अब बहुत बढ़िया बॉल, एक और गोल भाई साहब। बुकायो साका का ये सेलिब्रेशन रियल मैड्रिड को याद रहेगा। साइलेंट कर दिया रियल मैड्रिड के क्राउड को संतियागो बर्नब्यू में। सारी उम्मीदें खत्म होती हैं, गई रियल मैड्रिड।
बहुत 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 कमाल का गोल, बहुत बहुत अच्छा बिल्डअप और उस बिल्डअप को बहुत अच्छे से फिनिश किया स्टार बॉय बुकायो साका ने आर्सेनल के लिए। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं साका आर्सेनल के। फ्रस्ट्रेट, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन पूरे संतियागो बर्नब्यू में। आर्सेनल का सेलिब्रेशन चलता हुआ 7 मैच में 5 गोल कर चुके हैं साका। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अरे भाई साहब ये सेलिब्रेशन बहुत तगड़े चल रहे हैं और ये पीछे से बहुत पीछे से अटैक बिल्ड होना शुरू हुआ था। राया की लॉन्ग बॉल थी, डेविड राया की लॉन्ग बॉल थी, उसको हेडर के जरिए आगे बढ़ाया गया, बुकायो साका के पास आई, साका ने गेंद को फिर से पीछे की तरफ वापस दिया और अपना मूव बनाते रहे, ओडेगार्ड को दिया, ओडेगार्ड ने डिक्लन राइस को गेंद दी, राइस से गेंद आई फिर ओडेगार्ड के पास, ओडेगार्ड ने किसको दी, मार्टिनेल्ली थे शायद, और मार्टिनेल्ली ने क्या कमाल का काम किया, मार्टिनेल्ली ने बहुत ही शानदार, मार्टिनेल्ली थे शायद, बहुत शानदार तरीके से गेंद आगे डाली, रियल मैड्रिड की डिफेंस को बीट किया, नहीं मार्टिनेल्ली नहीं थे, कोई और था, और फिर साका ने उस गोल को फिनिश किया और किया। हाँ, पहले तो हार्दिक पांड्या वाला सेलिब्रेशन किया। भाई मैं तो हार्दिक पांड्या को ही जानता हूँ। लल्लन टॉप क्यों छोड़ दिए? क्योंकि रात को फुटबॉल मैच देखने थे सौरभ भाई, रात को फुटबॉल मैच देखने थे सौरभ भाई, इसलिए छोड़ दिया। बैठा हूँ, साका ने गोल कर दिया है, 4-0 हो चुका है एग्रीगेट स्कोर, 1-0 से इस लेग में आगे है आर्सेनल की टीम। और देखो भैया रियल मैड्रिड जा रही है जा रही है जा रही है, इनके बस की नहीं बची है, आउट हो रहे हैं ये लोग। अरे गोल हो गया, गोल रियल मैड्रिड की तरफ से गोल और सेलिब्रेशन दर्शकों का, यस वी कैन, बट हाउ लॉन्ग। डेविड राया ने डिफेंस की तरफ गेंद दी थी, क्या छीना है, क्या छीना भाई, बेहतरीन 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 गोल, बेहतरीन। विनी जूनियर विनी जूनियर विनी जूनियर, क्या 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 कर दिया इन लोगों ने। अरे भाई साहब, डेविड राया ने बॉल लुढ़काई थी अपने डिफेंडर्स की तरफ और उसको छीन कर विनीशियस जूनियर ने गोल में बदला। विलियम सलीबा से गेंद छीनी गई, विलियम सलीबा डिफेंडर थे जिनकी तरफ डेविड राया ने गेंद लुढ़काई थी, उनसे गेंद छीनी, विनी जूनियर ने गोल किया और स्कोर हो गया है एग्रीगेट का 4-1। इस लेग का स्कोर है 1-1, यानी अभी भी आर्सेनल 3 गोल से आगे चल रही है इस टाई में। भाई साहब क्या 8 गोल, 12 मैच में 8 गोल कर चुके हैं इस सीजन विनीशियस जूनियर चैंपियंस लीग में, और बढ़िया सीजन जा रहा है इनका। विनी 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 द पू बढ़िया काम कर रहे हैं। चलो फ्री किक मिल गई है, आर्सेनल को फ्री किक मिली है, फाउल किया था, रेफरी अभी गेम रोक कर रखे हैं, किसी को बुला रहे हैं, आओ आओ जरा टोचन देता हूँ तुमको। चलो कुछ तो फाउल 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 हुआ है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं अक्षय भाई? मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरी टीम है देखो जिसकी मैंने जर्सी डाल रखी है, मैं इसी को सपोर्ट करता हूँ। चलो एम्बापे और ओडेगार्ड से कुछ बातचीत, ओडेगार्ड से बेसिकली बातचीत हो रही है, एम्बापे बस खड़े हैं, अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। मेरा तो जो भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है उसको सपोर्ट हुआ भाई। अक्षय जी बधाई हो आपको, फिर आपका सपोर्ट रंग ला रहा है, आर्सेनल जीत रही है। मैं ला लीगा में रियल मैड्रिड को नहीं सपोर्ट कर पाता, मैं मेरे अपने कारण हैं, और आर्सेनल को करूंगा नहीं, उसके भी अपने कारण हैं। तो बेसिकली आई एम जस्ट 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 स्पेक्टेटर। एक और अटैक बनता हुआ रियल मैड्रिड की तरफ से, लेकिन आर्सेनल ने बॉल वापस ले ली है। इंटर की जर्सी वैसे आज मैं पहन सकता था, मेरे पास इंटर की भी है, इंटर वाले भी खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, बल्कि बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 2-1 से अभी आगे हैं। बेंजामिन पवार्ड ने भी गोल किया है, बेंजामिन ही होंगे शायद पवार्ड ने। 4-1 स्कोर। जो भी ज़्लातन को नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद, इसलिए नो सपोर्ट रियल मैड्रिड। सेम रीजन, ये रीजन तो सेम है। रियल मैड्रिड को कई बार ठुकराया था ज़्लातान जी ने, ऐसा वो दावा करते हैं, तो इसीलिए रियल मैड्रिड को नहीं सपोर्ट करता मैं। लेकिन ठीक है, अच्छा फुटबॉल मैच होना चाहिए और अभी तक तो चल रहा है। बस रियल वाले ने अटैक अटैक नहीं कर रहा है, पता नहीं रियल मैड्रिड से क्या ही तकलीफ है लोगों को, लोगों की तकलीफ की अलग अलग वजह हैं, किसी को किसी वजह से तकलीफ है। वॉलवर्डे इस समय कैप्टन का आर्म बैंड लिए हुए हैं, मार्टिनेल्ली से भिड़ गए हैं, कोचा कोची हो रही थी गेंद के लिए। आर्सेनल को फ्री किक मिल गई, ओडेगार्ड
चले गए हैं फ्री किक। मिकेल मेरिनो भी यार दोनों टाइम में बहुत बढ़िया खेला। मिकेल मेरिनो ने कमाल का प्रदर्शन किया। ओडेगार्ड लेंगे क्या है फ्री किक? ओडेगार्ड डेक्लन राइस दोनों खड़े हैं। देखते हैं कौन लेता है ये फ्री किक, ओडेगार्ड या फिर डेक्लन राइस। ओडेगार्ड ले रहे हैं फ्री किक, बॉक्स में डाली गेंद, लेकिन ठीक है, बढ़िया क्लियरेंस नहीं थी मजबूत, लेकिन क्लियर तो हो गई फॉर दैट टाइम। राइस को ना मिले बस। राइस से इतना खौफ हो गया ना रियल मैड्रिड फैंस में, देखा ही नहीं जा रहा, उनका डर खत्म ही नहीं हो रहा। चावल खाना बंद कर देंगे वो लोग अब। थ्रो मिला है रियल मैड्रिड। टू 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 डायर ने गोल कर दिया बायर्न म्यूनिख के लिए दोस्तों। बायर्न बायर्न म्यूनिख का जो चल रहा है 2-2 हो गया इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिख जो चल रहा है। CR7 या रोनाल्डो यार, रोनाल्डो नजारियो, रोनाल्डो नजारियो एनी डे। रोनाल्डो यार मतलब जिस 17-18 की उम्र में इतने बढ़िया स्टैट्स से खेलते देखना इतना कमाल का होता था। इतना आप याद करो, मुझे तो बस रोनाल्डो का जब भी जिक्र आता है तो मुझे ओलिवर कान की वो तस्वीर याद आती है गोल में बैठे हुए। तो एकदम कमाल। रोनाल्डो से ऊपर क्यों नहीं उठते, क्योंकि रोनाल्डो ही आसमान है, आसमान से ऊपर कोई कहाँ जाएगा। कुल्ला उल्ला कर रहे हैं भैया मॉड्रिक चचा। रोनाल्डो नजारिया वाज लाइक अ टैंक इन द फील्ड, नॉट इवन न्यूक ब्लास्ट कुड हैव स्टॉप्ड हिम। हाँ भाई अक्षय, ये तो है, अलग लेवल का गेम ही, अलग लेवल का था यार। और उस रोनाल्डो का तो मतलब इंजरीज ने बहुत सारे फुटबॉलर्स का नुकसान किया, लेकिन मुझे लगता है कि फुटबॉल वर्ल्ड का नुकसान हुआ रोनाल्डो नजारियो को ही इंजरीज से। अलग लेवल का प्लेयर था, मतलब अद्भुत 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 प्लेयर। बार्सिलोना रियल मैड्रिड दोनों के लिए खेला, उसके बाद उधर भी इटली में भी, लेकिन इंजरीज ने इतना परेशान किया ना, स्पेशली वो घुटने वाली इंजरी, उससे बहुत बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद भी, इतनी इंजरीज के बाद भी आप देखो इतने बढ़िया स्टैट्स, इतने सारे रिकॉर्ड हैं, इतने लोग याद करते हैं, आज भी उनको ऊपर रखा जाता है तमाम सारे प्लेयर से। तो अचीवमेंट्स है। एम्बापे देखो लौट रहे हैं बेचारे तब से, लेकिन वही है, इतने अद्भुत प्लेयर हैं तो कुछ कहानियां लाइए सूरज जी टापू पर। हाँ, कहानियां कहानियां ही सुनाई जाएंगी वंस दिस IPL गेट्स ओवर। फिर तो कहानियां ही करेंगे मोस्टली, कहानियां ही सुनाई जाएंगी दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? रियल मैड्रिड के सारे फैंस के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और बुकायो साका का जो सेलिब्रेशन एक के बाद एक आ रहा है, उसे देखिए, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन ठीक है। एम्बापे को भी चोट लग गई है, फिजियो आ गए हैं, पैर पकड़ के लेटे हुए हैं एम्बापे। बिल्कुल एक शॉर्ट स्टोरी या रील बनाओ प्लीज यार। अक्षय भाई, फुटबॉल की कहानियां प्रॉपर लेके आई जाएंगी, 5-7-10 मिनट की होंगी और बढ़िया से किया जाएगा। रील्स में नहीं हो पाएगा, मतलब रील्स भी करेंगे लेकिन लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग फुटबॉल पे है नहीं हिंदी में ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं दिखती। हो सकता है लोग कर रहे हो, क्योंकि कई बार होता है कि आप पहुंच नहीं पाते, चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, करेंगे फुटबॉल की, अदर स्पोर्ट्स की स्टोरीज भी करेंगे, क्रिकेट के किस्से भी करेंगे, तमाम सारे जो भी बिखरे हुए हैं इधर उधर। मोहम्मद अली पे भी कुछ किस्से किए हैं, और और भी कुछ 2-4 किस्से भी पब्लिश्ड हैं मोहम्मद अली पे, माइक टायसन पे गरिमा जी ने किए हैं। गरिमा जी ने किताब उताब पढ़ी थी, उनमें से निकाला था एक किस्सा मैंने उस पे किया था। एड्रियानो पे किया था मैंने एक किस्सा फुटबॉल का, आप लोग देख सकते हैं। वो तो खैर ऐसे ही बैठे बैठे रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस मन किया रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब एक बार IPL ये ओवर हो जाए फिर प्रॉपर तैयारी के साथ करेंगे, फिर चाहे यही होगा कि दिन का एक ही वीडियो आएगा, लेकिन बढ़िया आएगा और अच्छे से करेंगे। एड्रियानो वाला किस्सा मस्त था। थैंक यू जी, थैंक यू। और अर्टेटा कह रहे दिमाग लगाओ, दिमाग ज्यादा उत्तेजित नहीं होना, दिमाग लगाओ दिमाग, जीते तो हैं ही हम 4-1 से। एम्बापे लग रहा है बाहर जा रहे हैं भाई, डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब के साथ जा रहे हैं, साथ में एक फार्मासिस्ट भी चल रहा है, हाथ हाथ मिलाना हो गया। तो एम्बापे के लिए गेम ये ओवर हो चुका है, कुछ मिनट बाद रियल मैड्रिड के लिए भी ओवर हो जाएगा। राउल एसेंसियो और एम्बापे बाहर जा चुके हैं, यानी 5 सब्स्टिट्यूशन। ब्राहिम डियाज और लूका मोद्रिच आए हैं। ब्राहिम डियाज तो अटैकिंग मिडफील्डर खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मोड्रिच भी मिडफील्ड में खेलेंगे। तो फिर सेंटर बैक कौन जा रहा है?
कौन जा रहा है एसेंसियो की जगह? देखते हैं। अभी तो 4-2-3 1 ही खेल रही है रियल मैड्रिड। जिस तरीके का गेम, एंड्रिक आ गए हैं सेंटर में। एंड्रिक अब सेंटर में खेल रहे हैं एज अ स्ट्राइकर। और देखो एक अटैक बनाने की कोशिश हो रही है। मॉड्रिच के पास गेंद है। मॉड्रिच 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 बेलिंगम 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 शूट करेंगे। नहीं नहीं, पास देने की अच्छी कोशिश थी। फ्रान गार्सिया तक गेंद लाने की कोशिश कर रहे थे बेलिंगम, लेकिन हो नहीं पाया। इंटरसेप्ट किया, क्लियर कर दिया आर्सेनल के डिफेंस ने। और अब देखना है कि रियल मैड्रिड वाले इस डेड बॉल पर क्या करते हैं। क्या अपनी होप्स को जिंदा कर पाएंगे या डेड ही रहेंगे? मिकेल अर्टेटा कुछ तैयारी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशंस की शायद। कुछ नहीं हुआ, गोल किक थी। हाँ, काका का भी कर दिया भाई। काका के करियर पर भी इंजरीज ने बहुत असर डाला, स्पेशली रियल मैड्रिड छोड़ने के बाद का काका का करियर याद करने लायक नहीं है। रियल मैड्रिड में फिर भी ठीक था, लेकिन रियल मैड्रिड से जाने के बाद तो याद करने लायक नहीं है। डीसी पंजाब, आरसीबी एंड जीटी टॉप 4, आप क्या सोचते हो? डीसी पंजाब, जीटी ठीक है, आरसीबी नहीं जा रही। और मतलब मैं ये डाउन प्ले करने के लिए नहीं, ट्रोसार्ड आ गए। ट्रोसार्ड ने भी पिछले मैच में बढ़िया किया था भाई, पिछले लेग में 1 गोल में असिस्ट भी किया था। और साका गए हैं बाहर, साका को बिठा दिया है क्योंकि अब अर्टेटा को पता है गेम इन है। तो भाई आरसीबी का इसलिए नहीं क्योंकि आरसीबी को 7 मैच खेलने होते चिन्ना स्वामी पे, और चिन्ना स्वामी में चूना लग जाता है। हाँ, फुटबॉल स्ट्रीम पे 3 ही लोग हैं, सुरुचि जी, जिसमें से एक तो आप हैं। जहाँ देखो बस आईपीएल लेकर चले आते हैं लोग, फुटबॉल वाले गुस्सा भी हो रहे हैं। फुटबॉल के मैचेस भी तो आप देखो यार बहुत लेट हो रहे हैं ना। आप देखो रात के कितने बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं मेरी घड़ी में। इतने बजे कौन मेरी तरह खाली होगा जो मेरे साथ बैठ के फुटबॉल देखेगा? मैं ये पहले अपने इंस्टाग्राम पे करने वाला था कि इंस्टाग्राम पे लाइव होके 2-4 लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग बार-बार कहते रहते हो कि ये फुटबॉल पे करो, तो मैंने कहा यहीं कर लेता हूँ, चलो फुटबॉल ही कर लेते हैं। हाँ यार देखो, 3 मैच अगर जीत गए सौरभ भाई तब तो पहुँच ही जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। अगर 3 मैच जीत जाते हैं तब तो प्लेऑफ खेल लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही इस सीज़न, मतलब ठीक है टीम बड़ी अच्छी बनी हुई है। लेकिन चूँकि चिन्नास्वामी में इतना बुरा है तो बाहर भी तो 1-2 मैच हारोगे ना, बाहर इनविंसिबल तो रहोगे नहीं। तो फिर वही आ जाता है, फिर नेट रन रेट ये वो ऐसा-वैसा तमाम तरह की बातें। तो देखो लेट्स बी होपफुल, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाते, उम्मीदों में बहुत ऊपर नहीं जाते। देखते हैं, पहुँच जाए तो अच्छा होगा, लेकिन डीसी वाले अच्छा खेल रहे हैं, डीसी जाएगी जाएगी। और ये बात गरिमा जी नहीं सुन रही, फिर भी मैं कह रहा हूँ, डीसी के फैंस नहीं हैं, लेकिन कह रहा हूँ डीसी जाएगी। डीसी एक यूनिट के रूप में अच्छा कर रही है इस बार। और सबसे बड़ी बात उनके पास स्टार्क है, बड़े मैच आते ही वो बीस्ट हो जाता है। और कुलदीप यादव विकेट ले ही रहे हैं, अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों में योगदान दे रहे हैं। जेएफएम नहीं चल रहा है तो फाफ डुप्लेसी जैसे वापस आता है वो भी शॉट है। तो दिल्ली की अच्छी यूनिट है। गुजरात वाले साइलेंटली देखो अपना काम करते चले जा रहे हैं, बहुत चर्चा में आते नहीं, मैच जीते पहुंच जाते हैं। पंजाब कैसा गेम खेल रही है हमने देखा, 112 भी डिफेंड कर ले रहे हैं और 250 चेज भी करवा दे रहे हैं, ये भी है। लेकिन ठीक है, आप पंजाब भी सॉलिड टीम है। चौथी टीम देखो, मुंबई वाले भाई साहब जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, 1-2 मैच अगर उनके और ऐसे पड़ गए सही तो हो सकता है काम। हाँ अक्षय भाई, हो सकता है बिल्कुल डीसी वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब फाइनल हो जाए। इस बार आरसीबी का 3rd पोजीशन कंफर्म है अंकित भाई। चलो, आपके मुंह में घी शक्कर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। क्या पता ये साल यादगार निकल जाए। पीएसएल पर भी वीडियो बनाइए सौरभ। हाँ सौरभ भाई, पीएसएल पे भी वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा जो है ये भी है, प्लान में है, कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से फाउल मांग रहे हैं विनीशियस जूनियर, फाउल मिल भी गया है। बॉक्स के एकदम एज पर फ्री किक मिली है रियल मैड्रिड को। अपने डिफेंस को काबू कर रहे हैं डेविड राया द गोलकीपर, मार्शल कर रहे हैं। और फ्री किक लेने कौन वाला है? मार्टिनेल्ली और के साथ डिक्लन राइस खड़े हैं वॉल में। थॉमस पार्टे भी बुलाए गए हैं वॉल में। और डेविड राया यहाँ पेनल्टी। भैया आपको बहुत मिस करता हूँ, ललन टॉप में नहीं मिले तो आपको यहाँ गरिमा जी को खोजते हुए यहाँ पहुंचा, आपका एनालिसिस मस्त लगता है। अंकित भाई थैंक यू यार, लव यू टू, पीस। और फ्री किक पे कुछ नहीं हुआ, रियल मैड्रिड की फ्री किक पे कुछ नहीं हुआ। सुरुचि आप इसको देख सकते हो सोनी लिव पर, इस समय सोनी लिव पर चल रहा है। चैंपियंस लीग और यूरोपा के राइट्स सोनी लिव के पास ही हैं, और ये इनके पास ही रहे तो बेहतर होगा।
सोनी सोनी का प्रोडक्शन मुझे अच्छा लगता है मतलब। चलो एक और एंड्रिक ने हेडर मारा था प्यार-प्यार से लेकिन कुछ हुआ नहीं। डेविड राया ने गेंद कलेक्ट कर ली, गोल हो नहीं पाया। 4-1 है स्कोर बहुत मतलब अरे कंट्रोल करते हुए ले गए फिर डिफेंडर के पास गए, ठीक है कोई बात नहीं। क्या लगता है कि विद एम्बापे यार देखो एम्बापे वर्सेस हालैंड में मतलब मेरी पर्सनल चॉइस तो हालैंड रहेंगे क्योंकि एक तो वो स्कैंडिनेविया से आते हैं, उनको अगला ज़्लातान बताया जाता है। तो येट आई हेट मैनचेस्टर सिटी, येट आई लव अर्लिंग हालैंड। तो मैं थोड़ा सा पक्षपाती हूँ। एक एक बार बहुत बढ़िया चांस मिला हुआ आर्सेनल को, ओडेगार्ड का शॉट, लेकिन नहीं नहीं गोल में नहीं गया यार। ओडेगार्ड क्या प्लेयर बन के निकला, रियल मैड्रिड में था, मौके नहीं मिलते थे, लेकिन आर्सेनल आने के बाद तो बीस्ट गदर खेलता है लड़का। पिछले पहले लेग में भी बहुत बहुत बढ़िया खेला था, बहुत शानदार खेला था गेम। मजा आता है देख के ओडेगार्ड वगैरह को खेलते हुए। खैर चलिए 81 मिनट हो चुके हैं, 1-1 है। ओडेगार्ड बदला ले रहा है, हाँ लेना भी चाहिए। रियल मैड्रिड से, चेल्सी से, सिटी से ये लोग इतने प्लेयर्स खरीद लेते हैं ना और फिर इधर लोन पे भेज दो, उधर लोन पे भेज दो। तो इनसे जब मौका मिले बदला ले लेना चाहिए। चलो एक बार फिर से मॉड्रिच फुल बैक खेलने गया है, बहुत डीप दिख रहे हैं मुझे तो मॉड्रिच। इस बार आरसीबी जीतेगा। सौरभ भाई आपके मुंह में घी शक्कर, जीत जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो देखो मॉड्रिच ने एक बढ़िया पास दिया था लेकिन इंटरसेप्ट हो गया। आर्सेनल वाले इस समय इतना भयंकर डिफेंड कर रहे हैं भाई, 10-10 प्लेयर बॉल के पीछे, लेकिन काउंटर अटैक कितना तगड़ा कर रहे हैं। बहुत शानदार काउंटर अटैक के वक्त फिर भाग भी तेजी से ना इनके। साला इनकी अ, इनके विंग्स पे जो है, साला जैसा प्लेयर तो नहीं है लेकिन जितनी पेस है ना इनके विंग्स पे, तगड़ी पेस है भाई, बहुत तगड़ी पेस है। बहुत बढ़िया लो, रियल मैड्रिड के पास चांस है लेकिन नहीं नहीं नहीं, बढ़िया क्लियरेंस, बढ़िया क्लियरेंस, बहुत बढ़िया क्लियरेंस। रियल मैड्रिड के पास चांस था, पेनल्टी मांगने गया ये लोग। फेडे वॉलवर्डे रेफरी से बात कर रहे हैं और विनीशियस जूनियर लाइक ऑलवेज। अच्छा वॉलवर्डे पे पहले फाउल हुआ था ये, इस गोल का जो प्रयास था उसके बिल्डअप में फाउल हुआ था वॉलवर्डे पे, तो उसके लिए वो मांग रहे थे। और ये यहाँ पे विनीशियस का एक और शॉट रोका गया और शायद कॉर्नर भी नहीं मिलेगा। गोल किक हो गई है, अर्टेटा काफी खुश हैं, कुछ रणनीतियां बना रहे हैं, बता रहे हैं। रैशफोर्ड को लेके क्या सोचना है आपका? मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लेजेंडरी गेम तो दिखाया था लेकिन अब पता नहीं कहाँ खो गया शायद। यार रैशफोर्ड के साथ एटीट्यूड इश्यूज हैं, इसीलिए उसको लोन पे भी भेजा गया है। ट्रेनिंग में लेट से आना, रात रात भर पार्टी करना, कोच की बात ना मानना, कितने कोचेस सैक हो गए लेकिन उसकी पोजीशन बची रही। बीइंग अ स्टार आपसे प्रदर्शन तो रोज चाहिए ही हर मैच में, साथ साथ आपको अपने एटिकेट्स भी सही रखने होते हैं ना। रैशफोर्ड के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, जितना एटीट्यूड है उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं है उसका, इसलिए लोन पे भेजा गया। पहली बार मैनेजमेंट ने कोच वर्सेज रैशफोर्ड में से किसी कोच को चुना है, नहीं तो हमेशा रैशफोर्ड ही चुने जाते थे। और रैशफोर्ड कड़ी मेहनत से बचते हैं, ऐसा कोचेस का एक बहुत बढ़िया क्रॉस था यार लेकिन हुआ नहीं कुछ। ओ हो, फिर से क्रॉसिंग क्रॉसिंग चल रही है, क्रॉसिंग रिपब्लिक में पहुंच जाए लोग। ऑफ साइड, विनीशियस जूनियर हुए ऑफ साइड भाई और रियल मैड्रिड गया। दे आर इनटू द एंड गेम। बढ़िया क्रॉस दिया था लेकिन कोई था, क्लियर अच्छा किया, फिर से गेंद मिली। अब ये जो है यहाँ पे एक और अटेम्प्ट किया था, क्रॉस कर रहे थे, गोल कर रहे थे, पता नहीं क्या, लेकिन ऑफ साइड थे उस समय विनीशियस। भाई दिस इज रियल मैड्रिड एंड दे आर गोइंग आउट। चलो येलो कार्ड, पीले कार्ड पर आएगा किसका नाम, दौड़ाए जा रहे हैं, कंधा मार रहे हैं भाई थॉमस पार्टी। थॉमस पार्टी को मिल गया। तो ये एक एक पीला कार्ड मिला है। थॉमस पार्टे काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं इनके डिफेंसिव मिडफील्डर जो हैं। और अब एक बार फिर से जमावड़ा लगा है, रुडिगर भी है, रुडिगर को येलो कार्ड मिला है। अगला मैच मिस करेंगे रुडिगर, अगला मैच यानी अगले सीजन का पहला मैच जो होगा इनका। और पार्टे को भी मिला
पार्टे भी अगला मैच मिस करेंगे, यानी पार्टे सेमीफाइनल का पहला लेग नहीं खेल पाएंगे आर्सेनल के लिए, क्योंकि आज उनको एक येलो कार्ड मिला है। और येलो कार्ड मिला रुडिगर को भी। रुडिगर ने क्या किया था, रुडिगर ने धक्का मुक्की की मिकेल मेरिनो के साथ। मिकेल मेरिनो जो कि मिडफील्डर है आर्सेनल के, स्पेन से आते हैं। चलो, कोर्टवा तेजी से कुछ शुरू करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा है। रियल मैड्रिड, सही बात है, अगर इतना इंटेंट इन लोगों ने पहले हाफ में दिखाया होता तो बात अलग होती, और पहले लेग में दिखा दिया होता तो फिर क्या ही बात होती, जब वहां से मार खा के आए थे इतनी बुरी तरह से। 3-3 गोल खा गए। डिक्लन राइस ने 2 गोल कर दिए फ्री किक पे, पूरे करियर में एक भी गोल नहीं था फ्री किक का। लेकिन ठीक है दोस्तों, चलिए, रियल मैड्रिड को तो टाटा बाय बाय हो गया है। और अब देखते हैं कि सेमीफाइनल में क्या करते हैं आर्सेनल वाले। मुझे लगता है कि बहुत साल बाद सेमी खेलेंगे आर्सेनल वाले, वरना इनका तो एक रनिंग जोक हुआ करता था कि इनके सामने हर बार नॉकआउट शुरू होते ही बायर्न म्यूनिख आ जाती है और इनको पीट देती है। लेकिन इस बार बहुत 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 कमांडिंग रहा आर्सेनल, और मिकेल अर्टेटा को क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा वो कहते रहते हैं, लेकिन अब इस प्रोसेस का रिजल्ट भी दिख रहा है। आर्सेनल सेमीफाइनल खेलने जा रही है चैंपियंस लीग का, बल्कि जा चुकी है। अब 4 मिनट में 4 गोल अगर मार दें ये लोग रियल मैड्रिड वाले तो अलग बात है, वरना तो आर्सेनल तो एक पैर तो पहुंच चुका है इनका सेमी में। कोशिश कर रहे हैं वैसे रियल मैड्रिड वाले, लेकिन कुछ खास होता नहीं दिख रहा। फेरान गार्सिया का क्रॉस है, और फिर से एक बार एक और डिफेंडर के पास गया। अब देखो फिर से रियल मैड्रिड को गेंद मिली हुई है, लेकिन ये लोग क्या कर पाते हैं। रियल मैड्रिड आर्सेनल के बॉक्स के आसपास भटक तो रहे हैं ये लोग, लेकिन कुछ डिसाइसिव नहीं हो पा रहा। फाइनल जो होता है ना, फाइनल टच, फाइनल मूव, फाइनल शॉट, वो ना हो पा रहा मित्र। क्रॉस बॉक्स में फिर से ये लोग के, एक तो जितने भी रियल मैड्रिड के क्रॉसेस जा रहे हैं ना, आर्सेनल मुझे कभी पसंद नहीं आई, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड, लेकिन रियल मैड्रिड ज्यादा बुरी लगती है। ठीक है अक्षय भाई, अपने अपने रीजन है। 8-9 सीजन में आखिरी बार चैंपियन लीग का सेमी खेला था वियारियल को हराकर आर्सेनल वालों। सोचो, वियारियल एक फोर्स हुआ करती थी तब इन्होंने खेला था, और अब फिर से खेलेंगे। इस बीच एक और अटैक नाकाम हुआ रियल मैड्रिड का। एक तो इनके जो क्रॉसेज है ना, वो अपने अटैकर्स की जगह आर्सेनल के डिफेंडर्स को खोज रहे हैं। आर्सेनल के बॉक्स में मोस्टली जितने भी क्रॉस ये लोग दे रहे हैं ना, सारे आर्सेनल के डिफेंडर्स के पास जा रहे हैं। चलो भाई, बहुत बहुत सारा जो है पुल्स वाले बैठे हुए हैं, पुल्स वाले कुर्सी ले लेके, और कार्लो अंचेलोत्ती की इस बार तो भौहें भी काम नहीं आ रही भाई, कुछ नहीं हो रहा। फाउल के लिए चिल्लम चिल्ली हो रही। मिकेल अर्टेटा काफी फ्यूरियस हैं, और फोर्थ ऑफिशियल से बात कर रहे हैं कि ये क्या है, क्या हो रहा है। ये जीत रहा है भाई, फिर भी इतना देखो एक्टिव है। और एक अंचेलोत्ती चाचा है, सिगार के साथ फोटो खिंचा के डाल देंगे सोशल मीडिया पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हराया था 4-1 से। ये वही सीजन है जब हमने ट्रेबल जीता था शायद 8-9 में। तो एक रिच हिस्ट्री होती थी इंग्लिश क्लब्स की, कई क्लब्स खेलते थे चैंपियन लीग। अब तो बहुत ही बुरा कर रहे हैं इन लोग का, बहुत बुरा हाल है। लेकिन ठीक है, एक बार फिर से रियल मैड्रिड का क्रॉस, और एक और बार आर्सेनल के डिफेंडर के पास फिर से क्रॉस, फिर से आर्सेनल के डिफेंडर। इतना भाई, जितने 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 लोग जो है, जितने क्रॉसेस रियल मैड्रिड दे रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे निशाना लगा लगा के मार रहे हैं उनके आर्सेनल के डिफेंडर्स को। एक बार फिर से डिफेंडर, जितने बॉक्स के अंदर क्रॉस जा रहे हैं रियल मैड्रिड के, सारे आर्सेनल के डिफेंडर्स के पास जा रहे हैं भाई। फिर से गेंद मिली रियल मैड्रिड को। देखना आपकी बार क्रॉस, आपकी क्रॉस दिया नहीं, पास किया बॉक्स के अंदर लेकर। हाँ, डेविड राय ने बढ़िया रोका। हम्बलता का बहुत सारा प्रचार हो रहा है संतियागो बर्नब्यू में आज। हम्बलता शब्द जो है आज का कीवर्ड हो सकता है संतियागो बर्नब्यू में। काफी ज्यादा हम्बल हो रहे हैं ये लोग, और ठीक है, डेविड राया के लिए अच्छा दिन। एक ही गोल खाया। बन आहो, कारवाहाल को दिखा रहा है भाई, कारवाहाल आए हुए हैं मैच देखने।
किसी ने कहा था रियल मैड्रिड के लिए आज रोनाल्डो भी आएंगे मोटिवेट करने के लिए। सोशल मीडिया पे देख रहा था मैं, कहीं पता नहीं कितनी सच थी। फिर से एक और अटैक बनाने की कोशिश है। विनीसियस के पास बॉल है, फरहान इनके पास पास दौड़ रहे हैं। फरहान को बॉल दी नहीं, विनीसियस ने बढ़िया 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 क्रॉस दिया है। आहा आहा, गोल नहीं हो पाया दोस्तों। ये बढ़िया मौका था, अनमार्क्ड खड़े थे, शायद एंड्रिक थे ये। कोई प्रेशर नहीं, कोई डिफेंडर नहीं, एंड्रिक ही थे शायद। ये विनीसियस ने क्रॉस दिया था, हाँ एंड्रिक ही थे, लेकिन बाहर मार बैठे यार। एंड्रिक से मिस हुआ एक चांस। 5 मिनट का मिला है इंजरी टाइम और 5 मिनट में 4 गोल और रियल मैड्रिड फिर से जिंदा अंडरटेकर बन जाएगी। लेकिन वो गोल्स करेगा कौन? एम्बाप्पे को चोट लगी हुई है, विनीसियस सुबह से खेल रहे हैं, एंड्रिक से अभी भी एक शॉट मिस हुआ है। ब्राहिम डियाज, लूका मॉड्रिच अभी अभी आए हैं। ब्राहिम थोड़ा आगे खेल रहे हैं, लेकिन मॉड्रिच तो खैर पीछे खेल रहे हैं आज। इस बीच आर्सेनल ने एक और अटैक बना लिया है, गेंद छीन ली रियल मैड्रिड वालों ने। अब ये अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्सेनल की तरफ चल रहे हैं। आर्सेनल के हाफ में घुस भी गए हैं ये लोग। जूड बेलिंगहम क्या कर रहे हैं सूरज जी? सेलिब्रेशन ये वाला करेंगे ना अभी बाहर होने के बाद। खैर फिर से आर्सेनल के पास गेंद है, आर्सेनल वाले भाग रहे हैं गेंद लेकर राइट फ्लैंक से आते हुए। क्या लगता है पीएसजी से पार पाएगी आर्सेनल? देखो यार, मतलब पीएसजी का इस सीजन, ये सीजन तो अच्छा जा रहा है पीएसजी का, लेकिन जिस तरीके से सेकेंड लेग में एस्टन विला के सामने वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आसान नहीं होगा। इस बीच एक बढ़िया बचाव किया है कोर्टवा ने। थिबू कोर्टवा बेल्जियम से आते हैं, पहले चेल्सी के साथ थे और जब इनको रियल मैड्रिड से लिंक किया गया था तो कहे थे कि आई कैन नॉट सी माई सेल्फ प्लेइंग फॉर एनी अदर क्लब देन चेल्सी। और फिर कुछ ही महीने के बाद ही वॉज प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। एक बार फिर से एक और क्रॉस, एक और बार आर्सेनल के डिफेंडर के सर पे। भाई ये लोग क्या चाहते हैं यार? एक भी, ओहो बढ़िया चांस बन गया आर्सेनल की तरफ से, लेकिन अकेले भाग रहे, क्या फिनिश कर पाएंगे? कर भी दिया, 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 खत्म। 5-1 से रियल मैड्रिड को हरा दिया है आर्सेनल ने। 2 मिनट बाकी है, लेकिन अब यहां से वापसी नहीं, इस रात की सुबह नहीं, खत्म। द एंड, दिस इज द एंड, खत्म भाई। गैब्रियल मार्टिनेल्ली का सिर्फ दूसरा गोल है चैंपियन लीग सीजन का 11 मैचेस में, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सधा हुआ गोल था। रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स है ना, और ये शुरू हुआ रियल मैड्रिड के अटैक से। अटैक एक बार फिर से डिफेंडर के सर पे मारा इन्होंने क्रॉस, यहां से रियल मैड्रिड बिल्ड करना शुरू किया आर्सेनल ने, और एक बहुत बढ़िया थ्रू बॉल मार्टिनेल्ली के लिए। मार्टिनेल्ली को चेज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स नहीं चेज कर पाए। शायद फ्रान गार्सिया भाग रहे थे उनके पीछे, फेल रहे। थिबू कोर्टवा भाग कर आए, थिबू कोर्टवा से भी रुकना था नहीं, क्योंकि ये 1-1 में इट्स नॉट इजी। और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉक्स के राइट साइड में गोल किया गैब्रियल मार्टिनेल्ली ने। 5-1 हो गया स्कोर। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन संतियागो बर्नबेउ में क्राउड के सामने, क्रेस्ट उठा के दिखाई भाई, ये आर्सेनल, 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 सॉरी ये तो जर्मनी है। चलो रियल मैड्रिड के ब्राहिम, एंड्रिक, विनी सबका मुंह लटक गया। एक ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद जो है खेलेंगे आर्सेनल वाले। सेलिब्रेशन ही चल रहा है लगातार। अब खत्म हो गया मैच दोस्तों। कीरन टियरनी काफी खुश, फुल बैक। चलो भाई विजिट रवांडा, सारे लोग रवांडा जाएंगे चैंपियन लीग जीतने के बाद। व्हाइट भी आ गए हैं ग्राउंड पर। चलो सब्स्टिट्यूशन करके, अब तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ सेकंड बचे हैं। अब डेक्लन राइस पूछ रहे हैं मैं बाहर आऊं, चलो आ जाता हूं, कोई बात नहीं। डेक्लन राइस अपनी टीम के साथ चैंपियन लीग के सेमी में जाएंगे। टिम्बर, मार्टिनेल्ली और राइस को बाहर किया गया।
व्हाइट, टियरनी और जिनचेंको आए हैं। जिनचेंको भी फुल बैक हैं, टियरनी भी फुल बैक हैं, व्हाइट भी डिफेंडर हैं। जिनचेंको लेफ्ट मिडफील्डर भी खेलते हैं शायद, लेकिन बेसिकली आज क्लास लगेगी सबकी। अंचलोत्ती बेल्ट ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। अब कुछ भी कर लें, सीजन तो खत्म हो गया, इट्स ओवर, दे जस्ट किल्ड इट ब्रो। इतना बिल्डअप था, इतना तगड़ा बिल्डअप था, इतना। हाँ, ज़्लातन की वजह से पीएसजी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा सेमी में। लेकिन ठीक है, स्टैच्यू बना था यार, फ्रेंड्स अरेना के बाहर बना था, लेकिन वेंडलाइज हो गया जब ज़्लातन ने उसमें खरीद ली साझेदारी माल्मो के राइवल्स में, तो उसके बाद से वो तोड़ दिया गया। चलो, गले मिलन का समारोह शुरू हो गया है दोस्तों, और रियल मैड्रिड की टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है। आर्सेनल ने हराया, एग्रीगेट स्कोर रहा 5-1। दूसरे लेग को जीता 2-1 से, यानी बर्नबेउ में भी नहीं जीत पाई रियल मैड्रिड। पहले लेग में हराया था 3-0 से। पहले लेग के हीरो थे डेक्लन राइस। दूसरे लेग में कमाल का गेम, कमाल का टीम प्रदर्शन, और एक गोल गया स्टार बॉय बुकायो साका के खाते में, एक गोल किया गैब्रियल मार्टिनेल्ली ने। 2-1 से हारी रियल मैड्रिड के लिए। इकलौता गोल किया था विनीशियस जूनियर ने दूसरे लेग में। पहला लेग ये लोग 3-0 से हारे थे, डेक्लन राइस ने 2 गोल किए थे। एग्रीगेट स्कोर 5-1, आर्सेनल इनटू द सेमीज ऑफ चैंपियंस लीग दिस सीजन। इसके अलावा अब क्या, अब रियल मैड्रिड के लिए क्या, ग्लैटिकोज साइड बना ली, इतने बढ़िया प्लेयर्स साइन कर लिए, इतने सारे, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि चैंपियन लीग का सेमी भी नहीं खेल पा रहा। आर्सेनल को बधाई, रियल मैड्रिड को बाहर जाता हुआ देखकर बहुत खुशी है भाई। चलो, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है आर्सेनल के खेमे में। मिकेल अर्टेटा ने कर दिखाया, सेमी तक लेकर गए आर्सेनल को, इतने सालों के बाद पहली बार सेमी खेलेगी। बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है ये। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी आर्सेनल के प्लेयर्स की, क्योंकि रियल मैड्रिड जब इनको मिली थी, ये तय हुआ था कि इनको रियल मैड्रिड से खेलना है, तभी कई लोगों ने इनको राइट ऑफ कर दिया था। हाँ, 2009 के बाद पहली बार सेमी खेलेंगे, और रियल मैड्रिड से मैच है ये सुनते ही राइट ऑफ कर दिए गए थे ये लोग। लेकिन बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत 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 शानदार। कम ऑन गनर्स, कम ऑन गूनर्स, वॉट एवर यू गाइज कॉल देम योरसेल्फ। थियरी ऑनरी बहुत खुश होंगे, आर्सेन वेंगर जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे भाई, दुनिया में ही है, कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन हाँ, एक्टिव फुटबॉल में एक्टिव नहीं है, तो जहां भी मज़ेदार सेलिब्रेशन, बहुत शानदार, बड़ी लेगेसी छोड़कर गए थे मिकेल अर्टेटा के लिए। और ये बड़ी अचीवमेंट है कि आप रियल मैड्रिड को 2 लेग के मैच में दोनों लेग में हराया आपने, और अब आप खेलने जा रहे हो चैंपियन लीग का सेमीफाइनल, यूरोप का सबसे बड़ा क्लब कंपटीशन, उसके सेमी में आप लोग खेलने जा रहे हो, तो बड़ी अचीवमेंट। वेंगर इज अ गुड कोच। हाँ, वेंगर वाज अ गुड कोच, अभी शायद रिटायर हो गए। थियरी एनरी का तो भाई नाम लेना ही पड़ेगा ना अब। नाम इसलिए लिया ना, अभी भी मुझे O2 वाली जर्सी दिख गई, जो उनकी पीली वाली होती थी ना, O2 लिखा होता था, वो जर्सी दिख गई, तो वो जर्सी देखने के बाद तो फिर थियरी ऑनरी याद आते हैं। बार्सिलोना के लिए भी खेले हुए थे, और आर्सेनल के बहुत सारे फैंस पहुंचे हुए थे स्पेन की राजधानी मैड्रिड, संतियागो बर्नबेउ में। 5-1 एग्रीगेट स्कोर रहा, जीत गई है आर्सेनल की टीम। रियल मैड्रिड चैंपियन लीग से बाहर हो चुकी है, और ये पहला वॉच अलॉन्ग था स्पोर्ट्स टापू का, एक हाफ हमने देखा आपके साथ। मुझे तो भाई मजा आया। बाकी जो लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे सुबह के टाइम पे, वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा रहा, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए। तो फिर आगे का देखते हैं कैसे करना है। अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो फिर इस सीजन के चैंपियन लीग के जो मैचेस बच रहे हैं, कोशिश की जाएगी कि सारे मैचेस का वॉच अलॉन्ग किया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मजा आया, नेक्स्ट लाइव फिर करना। बिल्कुल शुभम भाई, बिल्कुल नाइस, थैंक यू भाई। मैं कर हाँ, वॉच अलॉन्ग मैं तो करता रहूंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट से ज्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल लगता है, मतलब जो भी रीजनल, लेकिन लगता है अगला मैच किसका है दद्दा। अगला मैच यार देखो, अब तो सेमीज होंगे ना अब तो। कल रात को बार्सिलोना वाले जीते थे डॉर्टमंड से,
तो बार्सिलोना, पीएसजी, आर्सेनल, इंटर वर्सेस बायर्न मैच का क्या रिजल्ट रहा उसके आधार पर तय होगा चौथा सेमीफाइनलिस्ट। तो मैं एक बार देख लेता हूं। इंटर मिलान जीत गई है, इंटर मिलान जीत गई है, इंटर के सांप जीत गए हैं। 4-3 से एग्रीगेट पे हराया बायर्न म्यूनिख को इंटर मिलान ने। ये वाला लेग जो दूसरा था 2-2 से बराबर रहा, एग्रीगेट स्कोर रहा 4-3। तो अब आपके चारों सेमीफाइनलिस्ट मिल गए हैं चैंपियंस लीग के इस सीजन के। पीएसजी, बार्सिलोना, आर्सेनल और इंटर मिलान, यानी एक फ्रेंच क्लब, एक स्पेनिश क्लब, एक इंग्लिश क्लब और एक इटालियन क्लब। प्रॉपर यूरोप की टॉप 4 जो टॉप 5 लीग्स है उनमें से 4 के खेल रहे हैं प्लेयर्स। तो अब प्लेयर्स कह रहा हूं 4 टीम्स खेल रही हैं, तो अब जो है होंगे सेमीफाइनल्स दोस्तों। और मैं बार बार लैपटॉप उठा रहा हूं देखने के लिए। और अब यूसीएल के जो सेमीफाइनल्स होंगे भाई साहब मजे आने वाले हैं, बहुत तगड़े होंगे। क्योंकि 29 अप्रैल को बार्सिलोना बनाम इंटर मिलान और आर्सेनल बनाम पीएसजी 29 अप्रैल को ही होगा। 29 अप्रैल और 6 मई 2 गेम डे। पहले जो गेम डे होगा 29 को वाला, उसमें बार्सिलोना बनाम इंटर मिलान और आर्सेनल बनाम पीएसजी होने वाले हैं। यानी दोनों सेमी तगड़े हैं। बिल्कुल अच्छा भाई, सहमत हूँ, दोनों सेमी तगड़े हैं। 29 अप्रैल को होगा पहला लेग, 6 मई को होगा दूसरा लेग। और भाई साहब बहुत मजे आने वाले हैं। इस नए फॉर्मेट का पहला सेमी है, बहुत तगड़ा होगा। और टॉप 4 टीम्स अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे ना, तो जो टेबल थी इस बार नए फॉर्मेट में हो रहा था चैंपियंस लीग, उसकी जो टॉप 4 टीम्स थी ना, उनमें से 3 सेमी खेल रही है। लिवरपूल जिसने टॉप किया था टेबल, वो जो है नहीं खेल रही है। आई लाइक इट। लिवरपूल का बाहर होना इज वेरी वेरी गुड फॉर मी। लिवरपूल नहीं खेल रही। बार्सिलोना नंबर 2 पे थी, 3 पे आर्सेनल, 4 पे इंटर और बायर्न वाले और रियल मैड्रिड वाले 11-12 पे थे। तो बायर्न आ गई है, तगड़ा होने वाला बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान। हाँ, हैरी केन फिर से रह गया कि दुख नहीं हुआ भाई। हैरी केन वैसे भी बॉटलर है, प्रॉपर बॉटलर है वो। स्पर्स के साथ बॉटल ही तो करता है जीवन भर। बार्सिलोना वर्सेस इंटर, आर्सेनल वर्सेस पीएसजी और रियल मैड्रिड कहाँ हारी? रियल मैड्रिड पहले लेग में ही हार गई थी। 3-0 से वापसी कभी भी आसान नहीं होती है। आप कितनी भी बातें करो, कितना भी होम क्राउड का सपोर्ट कर लो, संतियागो बर्नब्यू है, ये है, वह है, फलाना है, चिलाना है, 90 मिनट बहुत भारी होते हैं, तमाम भाषाओं में आप लिख लो ट्विटर पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेम वो टीम जीतती है जो अच्छा खेलती है। और आज पहला हाफ जैसा आपका गया, उसके बाद से ही आपका तय था कि आप आपका मन नहीं मान रहा कि आप जीत पाओगे। सबसे पहली चीज होती है ना मैच जीतने के लिए, भरोसा। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स में वो भरोसा नहीं था। आज पहले लेग में 45 मिनट का गेम, आप 3-0 से पीछे हो, अपने घर में खेल रहे हो, 45 मिनट, पहले 45 मिनट आपका 0 शॉट्स ऑन टारगेट। नहीं एक्सेप्टेबल है भाई, एक्सेप्टेबल ही नहीं। आप कुछ भी कहो ना, लेकिन पहले 3-0 से पीछे हो, पहले 45 मिनट में एक भी शॉट नहीं, टारगेट पे एक भी शॉट नहीं, तो आप तो वहीं गेम हार गए ना। मतलब पहले लेग में चलो ठीक है 3-0 से पीछे थे, वापसी कर सकते थे। अगर पहले हाफ में 1 या 2 गोल कर लेते तो उनको प्रेशर तो शायद गलतियां करते, लेकिन आपने तो पहले हाफ में कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया। और जितने मैंने आपके क्रॉसेस देखे हैं बॉक्स के अंदर गिरते हुए, उसमें से 95% तो आर्सेनल के डिफेंडर्स के सर पे गिर रहे थे। तो आपका अटैक कर क्या रहा था वहां पे, पता नहीं। अब जो भी है इवेलुएट करिए और फिर अगले सीजन मिलिए। इस वॉच अलॉन्ग में इतना ही दोस्तों। अभी आईपीएल का कुछ और काम बचा हुआ है, फिनिश करना है। तो अभी के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स टापू देखते रहिए। मेरा नाम सूरज है। और जो है, हाँ, एम्बापे लेके हार गए, गजब है। एम्बापे वैसे जब पीएसजी को नहीं जिता पाया कभी, तो क्या ही। मोनाको के लिए अलग खेला था एम्बापे, पीएसजी के लिए भी खेला, लेकिन जिता नहीं पाया। तो दोस्तों चलो अब शुभ रात्रि करते हैं। फाइनली शुभ रात्रि। कल के प्री मैच लाइव में फिर से मुलाकात होगी। और ये वॉच अलॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट्स में देते रहिएगा। मेरा नाम सूरज है। स्पोर्ट्स टापू देखते रहिए। और अब मैं इस लाइव को करूंगा लैपटॉप से बंद, क्योंकि फोन से करूंगा तो मुझे फोन में एकदम घुसना पड़ेगा।